आज हम आए हैं राजस्थान के जयपुर जिले के छोटा सा एक कस्बा है शाहपुरा, जो NH 8 पर स्थित है। और यहाँ श्याम मंदिर के पास में भागवत कथा चल रही है और ये कथा 1 से 4 बजे के बीच चलती है। और आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं कथा के महाराज श्री राहुल कृष्ण जी शास्त्री, जो हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल कृष्ण जी शास्त्री जो वृंदावन से पधारे हैं और कुछ आशीर्वाद लेंगे और कुछ बातें हम इनसे करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। तो महाराज श्री को सबसे पहले हमारा प्रणाम। तो महाराज श्री, आप कहाँ से पधारे हैं और आपका जो मेन पीठ है, मेन धाम है, वो कौन सी जगह है? जी मैं वृंदावन रमृति से हूँ जी। मेरा नाम राहुल कृष्ण शास्त्री जी। वैसे देखो, यहाँ हम भागवत कथा के लिए आए हैं। अभी जैसे धार्मिक कार्य कर रहे हैं शाहपुरा में। तो भागवत कथा आप वृंदावन में देश के भारत के कोने कोने में आप कर रहे हैं। सब जगह उससे पहले आप कहाँ कितनी जगह आप कर चुके हैं? आपको बताएं। इससे पहले जयपुर में कथा कर रहे थे, जयपुर से पहले आमेर में कथा कर रहे थे। जी, आमेर में आपने कथा है? जी, आमेर में राम कथा की है। तो आपको ये भागवत कथा के प्रति, जो ईश्वर के प्रति, कथाओं के प्रति जो रुचि, वो कब से जगी और कब? आज मुझे इस लाइन में 14 साल हो गया है। जी। वैसे बचपन से ही इस लाइन से है। आपके जो कोई गुरु थे आध्यात्मिक, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से, तो कौन से गुरु जी थे जिनकी आप बदौलत आज अब बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं आप? तो आपके गुरु जी का कुछ बताएंगे? जी, वैसे मेरे गुरु जी का नाम मोहन कृष्ण जी महाराज है, वो वृंदावन से सुखदा भक्ति आश्रम से है जी। और उन्हीं का आशीर्वाद से, देखो जो आज कथा कह रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद से है, माता पिता के आशीर्वाद से। तो ऐसा माना जाता है कि भारतीय संस्कृति में भागवत कथाओं के माध्यम से मनुष्य जीवन का एक सफल उद्धार होता है और एक मनुष्य जीवन एक अच्छा जीवन जी सकता है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे भागवत कथा के बारे में? देखो, भागवत कथा से मानव जीवन का कल्याण होता है जी। और भागवत कथा तो मानव जीवन का कल्याण करती है। और जैसा कि देखो, ऐसा भी कहा जाता है कि भागवत कथा अगर जीव सुन लेता है, उसको जन्म जन्मांतर का उसका पुण्य उदय हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जी। भागवत कथाओं में आप बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है, नल दमयंती है, सती सावित्री है, राजा मोरध्वज है। तो उन कथाओं में सबसे ज्यादा आप जो अच्छे प्रसंग के रूप में कौन सी चीजों को शामिल करते हैं? वैसे देखो, कथा तो सभी है इसमें, लेकिन भगवान की कथा तो कहते कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहीं वो सुनता। ये परमात्मा की कथा है, इसका कोई अंत नहीं है जी। तो मतलब जो भागवत कथाएं हैं केवल जो हमारे हिंदू धर्म में इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। और बहुत सारे बागेश्वर धाम के महाराज श्री हैं और मथुरा में भी बहुत सारे बड़े बड़े जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो विदेशों तक भी अपनी कथाएं करते हैं। तो आप उनके माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि भागवत कथा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पधार कर ईश्वर का जो मार्ग है, जीवन के अंतिम मोड़ में जो लोग अपने बुरे कर्म करके सुख दुख के साथ जिंदगी जीते हैं, तो क्या भागवत कथा के माध्यम से जीवन में जो दुख दूर होते हैं? बिल्कुल दुख दूर होते हैं। अगर देखो, भगवान के प्रति मन में आस्था है तो बिल्कुल देखो, ठाकुर जी उसके सुनते, उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि भाई दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, आस्तिक भी हैं, नास्तिक भी हैं। और जो ईश्वर को मानते भी हैं, कुछ नहीं भी मानते। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी चीजों में कुछ नहीं रखा है, लेकिन आध्यात्मिक भावना ये कहती है कि नहीं, ये चीजें ईश्वर से साक्षात हमें जोड़ती हैं। परमात्मा तो देखो सब जगह है, लेकिन हमको मन में विश्वास भी होना चाहिए। आज परमात्मा कहाँ नहीं है जी। आज हर जीव में परमात्मा है, प्रत्येक जहाँ भी आप देखो वहाँ परमात्मा है। तो आप यहाँ कितने दिन से कथा कर रहे हैं? जी, यहाँ शाहपुरा में अभी हम ये 17 तारीख से कथा कर रहे हैं। 17 तारीख से कर रहे हैं। तो कितने भक्तगण आपके पास यहाँ? तो कल यहाँ करीबन 100 के लगभग थे लोग। तो इसका मतलब आपको अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ दिया जा रहा है, लोगों में अच्छी भावनाएं हैं। तो ईश्वर के प्रति एक अच्छी भावना लेकर के आप अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं। तो और कितने दिन तक आप यहाँ भागवत? हम यहाँ 24 तारीख तक है। 24 तारीख से आगे हमारी कथा है जयपुर में। तो जितने भी दर्शक हमारे चैनल पे सुन रहे हैं, तो शाहपुरा में कितने दिन तक अभी चलेगी? 23 तारीख तक कथा चलेगी, 24 का हवन है। तो 23 तक जरूर इस कथा में आप ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें और ईश्वर के प्रति जो सच्ची श्रद्धा भावना है, जीवन का उद्धार कैसे होता है, और हिंदू धर्म के प्रति जो सच्ची आस्था है, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की हो, चाहे श्री राम की हो, चाहे वो
सतयुग के किसी भी बड़े देवता, भगवान भोलेनाथ हो, गंगा मैया हो, सरस्वती मैया हो, गणेश जी हो, कथाओं में आप सभी को शामिल करते हैं। तो परमात्मा एक ही है, देखिए जी, सभी एक ही ईश्वर है, उसकी अनेक शाखाएं, एक ही वो ब्रांच कह सकते हैं, वो ब्रांचें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईश्वर एक है, उनकी शाखाएं अनेक हैं। तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए भागवत कथाओं में ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए। महाराज श्री, आप अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि आप बचपन में सबसे पहले कौन सी कथाओं में जाते थे और किस तरह से आपने कैसे लगन लगी? जी, हम बचपन से आज से करीबन 12-13 साल हो गया, उस समय हमारे क्या गुरु जी कथा करते हैं जी। मोहन सिंह जी महाराज हैं, सुखदा भक्ति आश्रम। तो स्थान का नाम भी बताएंगे कि वहाँ ऐसा गांव था, ऐसा जिला था? सुखदा भक्ति आश्रम में हम उनके साथ साथ में रहते थे। वो हमारे गुरु जी हमको वृंदावन में वो हमें कथा सुनाते थे। तो जैसे हम भाई लोग वालों को देखते, हमारे गांव में भी कथा करने के लिए लोग आते थे, व्यास जी आते हैं, हम जब देखते तो बड़ा अच्छा लगता था हमें। तो हमारी भगवान के प्रति शुरू से आस्था हो गई। हमारे परिवार से ही हमारे कथा कर रहे हैं, चाचा जी हैं, बाबा साहब है, जो भी हमारे कई भर से कथा करते हैं। तो हमारे दीदियों को देखते देखते रुचि हो गई, उनके साथ में जाने लगे। हमने देखा कि लोग भगवान का नाम लेते हैं, अच्छा लगता है हमें, तो हमारी भी इसमें रुचि हो गई, तो हम भी भगवान का नाम लेने लगे ठाकुर जी कृपा से। देश के कोने कोने में, जैसे भारत के प्रमुख जो धाम है, 4 धामों में, तो कौन कौन से बड़े धामों में आप इस तरह की कथाओं में शामिल हो चुके हैं? भाई देखो, जैसे वैसे हमारा वृंदावन है, आगे जैसे महाराष्ट्र वगैरह है, नेपाल है, पंजाब में दूर दूर तक हम कथा करने के लिए जाते हैं। अच्छा, नेपाल में भी आप गए? बिल्कुल, नेपाल काठमांडू में? जी बिल्कुल। और उसके बाद में आप राजस्थान में इससे पहले और कितनी जगह कथाएं कर चुके? राजस्थान में तो ये सोचो, मैंने पूरी जगह आपके ऐसी जगह उसको रही होगी जो पहुंचा नहीं होऊंगा मैं। लगभग मेरी 200 से ऊपर कथा हो गई। महाराज श्री, आप अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि आप बचपन में सबसे पहले कौन सी कथाओं में जाते थे और किस तरह से आपने कैसे लगन लगी? जी, हम बचपन से आज से करीबन 12-13 साल हो गया, उस समय हमारे क्या गुरु जी कथा करते हैं जी। मोहन सिंह जी महाराज हैं, सुखदा भक्ति आश्रम। तो स्थान का नाम भी बताएंगे कि वहाँ ऐसा गांव था, ऐसा जिला था? सुखदा भक्ति आश्रम में हम उनके साथ साथ में रहते थे। वो हमारे गुरु जी हमको वृंदावन में वो हमें कथा सुनाते थे। तो जैसे हम भाई लोग वालों को देखते, हमारे गांव में भी कथा करने के लिए लोग आते थे, व्यास जी आते हैं, हम जब देखते तो बड़ा अच्छा लगता था हमें। तो हमारी भगवान के प्रति शुरू से आस्था हो गई। हमारे परिवार से ही हमारे कथा कर रहे हैं, चाचा जी हैं, बाबा साहब है, जो भी हमारे कई भर से कथा करते हैं। तो हमारी दीदियों को देखते देखते रुचि हो गई, उनके साथ में जाने लगे। हमने देखा कि लोग भगवान का नाम लेते हैं, अच्छा लगता है हमें, तो हमारी भी इसमें रुचि हो गई, तो हम भी भगवान का नाम लेने लगे ठाकुर जी कृपा से। देश के कोने कोने में, जैसे भारत के प्रमुख जो धाम है, 4 धामों में, तो कौन कौन से बड़े धामों में आप इस तरह की कथाओं में शामिल हो चुके हैं? भाई देखो, जैसे वैसे हमारा वृंदावन है, आगे जैसे महाराष्ट्र वगैरह है, नेपाल है, पंजाब में दूर दूर तक हम कथा करने के लिए जाते हैं। अच्छा, नेपाल में भी आप गए? बिल्कुल, नेपाल काठमांडू में? जी बिल्कुल। और उसके बाद में आप राजस्थान में इससे पहले और कितनी जगह कथाएं कर चुके? राजस्थान में तो ये सोचो, मैंने पूरी जगह आपके ऐसी जगह उसको रही होगी जो पहुंचा नहीं होऊंगा मैं। लगभग मेरी 200 से ऊपर कथा हो गई। महाराज श्री, अगर कोई कथा, भागवत कथा करवाना चाहता है, तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर या फिर आपका कोई पता हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी बिल्कुल, देखो वैसे मेरे यूट्यूब से भागवत कथाएं चलती है, आपको सारे नंबर वहां मिल जाएंगे। राहुल कृष्ण शास्त्री के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वहां मेरे नंबर मिल जाएंगे। वैसे मैं आपको नंबर बता देता हूँ, मेरा नंबर जो है 8290 65 50 36 है। मैं वृंदावन से हूँ, सुखदा भक्ति आश्रम से। आपके पैसे मिलते हैं? नहीं, हमारे कथा का ऐसा कोई चार्ज नहीं है, बल्कि हमारे देखो जो संगीतकार होते हैं, साथ में जो स्टाफ होता है, उनको सबको देना पड़ता है, हमारी कोई दक्षिणा नहीं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुदेव को प्रणाम।